देखिए, बहुत सारे लोग लीमू का पौधा लगाते हैं तो वो कुछ अरसे के बाद मर जाता है, या जिंदा तो रहता है लेकिन वो जिंदा और मरने के दरमियान लटका रहता है। बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, उस पर फ्रूट नहीं लगते, यानी लीमू नहीं लगते। तो ये अक्सर के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ लोगों ने मेरे से पिछले कुछ अरसे में काफ़ी कांटेक्ट किया कि जी हमारे लीमू के पौधे के साथ ये प्रॉब्लम है, वो चल नहीं रहा, ग्रो नहीं हो रहा, हम लगाते हैं कुछ अरसे के बाद मर जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने ज़हन में रखते हुए आज की वीडियो का प्लान किया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाज़ार से लाके, नर्सरी से लाके पौधा लगाते कैसे हैं, उसकी क्या केयर करनी है, लगाते हुए क्या एहतियातें करनी है। हर चीज़ इस वीडियो में डिस्कस होगी, जिससे इंशाल्लाह आपके पौधे भी लीमू के बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे। अब जैसे आप ये मेरा लीमू का पौधा देख रहे हैं, इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है, नई फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसी तरह आपके पौधे भी ग्रो करेंगे और इसी तरह आप भी घर में उनसे लीमू ले सकेंगे और अपनी घर की ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। इस वीडियो को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला स्टेप, नर्सरी से पौधा खरीद के लाना। दूसरा स्टेप, पॉटिंग मिक्स की तैयारी। तीसरा स्टेप, पॉट सिलेक्शन। चौथा स्टेप, प्लांटेशन। और पांचवा स्टेप, पोस्ट प्लांटेशन पौधे की केयर। तो ये 5 स्टेजेस हैं इस वीडियो की, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, परेशान मत होइएगा। लेकिन इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर चीज़ डिस्कस करूं, हर चीज़ आपको बताऊं जो भी इससे रिलेटेड है, ताकि आपके पौधे बहुत अच्छे से चल सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, लीमू का पौधा लगाने का जो पहला स्टेप आता है, वो स्टेप ये आता है कि आपने नर्सरी से पौधा खरीद के लाना है। तो नर्सरी से पौधा खरीदते हुए आपने क्या एहतियातें करनी है, पौधा कैसे सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अभी मैं चलता हूँ नर्सरी, और नर्सरी से पौधा खरीदते हैं। देखिए, ये पौधा मैं नर्सरी से ख़रीद के लाया हूँ। इसका आते हुए मेरे से रास्ते में गमला टूट गया था, तो उसको मैंने इस प्लास्टिक पॉट में टेम्परेरी रख लिया है। इस पौधे को आज मैं लगाऊंगा। मैंने पौधा खरीदते हुए ये ख्याल रखा है कि पौधा ऐसा लेके आऊं कि जो हेल्दी हो और मेरी जो जेब है उसके मुताबिक उसकी कीमत हो। तो मैंने जो आपको वैरायटीज़ दिखाई हैं, इन तीनों में से कोई एक वैरायटी आपने सेलेक्ट करनी है। यही आपके घर में गमले में बहुत अच्छे फ्रूटिंग करेगी। जो पहली 2 वैरायटीज़ मैंने दिखाई हैं वो एक्सपेंसिव हैं, बट उनकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। ये ग्राफ्टेड पौधा है, आपने भी या तो ग्राफ्टेड लेना है या एयर लेयरिंग से तैयार पौधा लेना है। बीज से उगा हुआ पौधा बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे से जल्दी से फ्रूटिंग नहीं करेगा। सिर्फ यही पौधे हैं जो ग्राफ्टेड हों या एयर लेयरिंग से तैयार पौधे हों, यही जल्दी फ्रूटिंग करते हैं। और लास्ट बात, गाची वाला पौधा नहीं लेना, गमले में लगा हुआ पौधा लेना है जो गमले में सेट हो और अच्छे से ग्रो कर रहा हो। ये चाइना लेमन का प्लांट है, ये पूरा साल फ्रूट से भरा रहता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ती वैरायटी है, और गमले में इससे अच्छी फ्रूटिंग कोई और पौधा नहीं देता, इसलिए आप भी यही ट्राई करें। इससे पहले कि मैं पॉटिंग मिक्स डिस्कस करूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और आगे चल के वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें। आपका क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछें, अदरवाइज नहीं भी है तो एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके। तो पॉटिंग मिक्स में जो चीज़ें मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है ये गार्डन सॉइल भल मल्टी, और ये मैं जहाँ से पौधा लाया हूँ उसी नर्सरी से मैं भल मिट्टी भी फ्रेश लेके आया हूँ। पुरानी मिट्टी में मैं नहीं लगा रहा, मैं फ्रेश भल मिट्टी लेके आया हूँ।
और दूसरी चीज़ है कंपोस्ट। और इस टाइम पे, क्योंकि ये जो टाइम है ये भी मैं आपको बता दूं आइडियल टाइम है, अगस्त स्टार्ट हो रहा है, आज 1 अगस्त है, तो ये बेस्ट टाइम है सिट्रस प्लांट्स को लगाने का। कोई भी पौधा, फ्रूट वाला पौधा कोई लगाने का, फ्रूट ट्री लगाने का ये बेस्ट टाइम है। अगर तो आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जड़ा बनाएं उसके अंदर लगा दें। ये सारे के सारे जो चोंचले हैं या प्रॉब्लम्स हैं ये पॉट में लगाने के लिए हैं। ज़मीन में इतना पौधे को मसला नहीं होता, वक्तन फ़वक्तन आप उसमें कंपोस्ट ऐड करते रहें, वो भी मैं किसी एक वीडियो में डिस्कस करूंगा कि उसको कैसे केयर करना है। अभी के लिए ये है कि आपने गमले में कैसा पौधा लगाना है। तो ये मैंने 2 हिस्से गार्डन सॉइल लिया और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट ली है। वर्मी कंपोस्ट लें या लीफ कंपोस्ट, ये मेरी लीफ कंपोस्ट है और होममेड लीफ कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, होममेड लीफ कंपोस्ट है। अच्छी तरह गली सड़ी हुई है, तकरीबन इसको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तो ये काफ़ी पुरानी लीफ कंपोस्ट है। इस टाइम पे ना तो आप काउडंक लेंगे ना कोई और कंपोस्ट लेंगे, सिर्फ आप ये वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट लेंगे। ये भी ना लें, सिंपल भल मिट्टी में लगा दें, तब भी आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जिनको प्रॉब्लम होता है उनसे बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो इस कंपोस्ट को अभी मत ऐड करें, वो 1 महीना बाद में ऐड करें। वो भी तरीका मैं आगे चल के बताता हूँ कैसे। अभी सिर्फ ये भल मिट्टी यूज़ करें। मैंने 1 हिस्सा कंपोस्ट और 2 हिस्से भल मिट्टी ले लिया, इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ ताकि मेरा पॉटिंग मिक्स रेडी हो जाए। तो ये सेकंड स्टेप है। लें जी, मैंने कंपोस्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, आपने भी इसी तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हमारा पॉटिंग मिक्स रेडी हो गया, तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, वो है पॉट सिलेक्शन। तो उससे पहले मैं इसको साइड पे कर लूं, फिर हम पॉट सिलेक्शन की बात करते हैं। मैंने जो पॉट लिया है वो 14 इंच का है, क्योंकि 12 इंच में ये ऑलरेडी पौधा वहां पे नर्सरी में लगा हुआ था, तो मैंने उससे थोड़ा बड़ा पॉट लिया है। तो आपने भी यही काम करना है, क्योंकि पहली गलती जो आप लोग करते हो वो पॉटिंग मिक्स की है, कि उसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोस्ट वगैरह ऐड कर देते हो जो कि ज़रूरत नहीं होती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंपोस्ट डालें या ना डालें कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी पौधा लगाएंगे चल जाएगा, बाद में कंपोस्ट ऐड करते रहिएगा। दूसरा जो दूसरी गलती है आप लोगों की वो ये है पॉट सिलेक्शन की। पॉट सिलेक्शन आप बहुत गलत करते हैं, आते साथ छोटा पौधा होता है उसे उठा के आप 22 इंच या 24 इंच या 18 इंच के गमले में लगा देते हैं, जिससे उसको प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा वाटर स्टोरेज होती है, पानी ज़्यादा स्टोर होता है और उससे पौधे की रूट रॉट होती हैं। रूट रॉट होती हैं तो वो रूट गलना शुरू होती हैं, पौधा मरना शुरू होता है। अगर पत्ते पीले पड़े, पत्तों का कलर फेड होना शुरू हो जाए और वो अजीब सी शक्ल में आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जड़ में आप पानी ज़्यादा है, और वो तभी होता है जब आप बड़ा पॉट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप पॉट बढ़ाया करें पौधे के साइज के हिसाब से। तो ये मैं 14 इंच का पॉट ले रहा हूँ, और पॉट ऐसा लेना है जिसके नीचे ड्रेनेज होल हो, जैसे इसमें है, वो आपको नजर आ रहा होगा, ये इसका ड्रेनेज होल है। इसको कवर करना है। सबसे पहले आपने कवर करना है इस तरह टूटे हुए गमले के टुकड़े के साथ। और मैं जो पॉट यूज कर रहा हूँ ये क्ले पॉट है, बेहतर क्ले पॉट ही होता है, यानी मिट्टी का गमला। प्लास्टिक में भी लगाएं चलेगा, लेकिन बेहतर क्ले पॉट होता है, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग के ज़्यादा इशू नहीं होते। जितने भी मैंने आज तक इंक्वायरीज मेरे पास आई हैं, या जितने भी मैंने लोगों की ये बातें सुनी हैं, या जिनका कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, उनमें 95% प्रॉब्लम ओवर वाटरिंग के होते हैं। तो आपने ओवर वाटरिंग से अपने पौधे को बचाना है। ये है जी फोर्थ स्टेप। अब हम गमले में पौधे को लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तकरीबन 25% या जो भी आपके पौधे के रूट बॉल का साइज है उस हिसाब से थोड़ी मिट्टी नीचे भर लें। क्योंकि मेरा पौधा ऑलरेडी 12 इंच के गमले में लगा हुआ था, तो उस हिसाब से मैंने रूट बॉल को रखना है। तो मैं 25% इसके नीचे अपना जो है पॉटिंग मिक्स वो डाल रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं पौधा लेके आता हूँ, वो पौधा रखूंगा इसमें। और हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि आपकी जो मिट्टी हो वो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी ना हो, भल मिट्टी हो जिसमें रेत की क्वांटिटी हो। अगर नहीं है तो फिर आप इसमें 25% रेत खुद भी शामिल करें। ये जी मैं रूट बॉल ले आया हूँ, ये उस पौधे का रूट बॉल है। ये देखें रूट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही हैं।
इसी तरह मैं इसको इसके अंदर रखूँगा, बिल्कुल सेंटर में बिठाना है सीधा करके, और फिर ऊपर से बाकी आपने पॉटिंग मिक्स इसमें डाल देना है, इसको अच्छी तरह भर देना है, और सिर्फ 1 से 2 इंच जगह छोड़नी है पानी के लिए, और इतनी जगह लाजमी छोड़ा करें कि उसमें आप थोड़ा पानी भरें ताकि वो नीचे तक जा सके। तो चलिए इसमें अब मैं सॉइल फिल करता हूँ। ले जी, मैंने पौधा ये लगा दिया है गमले में, ये देखिए अच्छे से लग गया है। इसकी मिट्टी को साइडों से आपने हाथ से दबा देना है, ऐसे अच्छी तरह दबा के भरना है ताकि मिट्टी नीचे तक चली जाए। अब इसके बाद अगली स्टेज आती है इसको पानी देने की। अब बारी आती है इसको पानी देने की। थोड़ा पानी मैंने दे दिया है। 1 लीटर पानी लेके आपने उसमें जो है 5 ml लिक्विड फॉर्म में ह्यूमिक एसिड डिसॉल्व करना है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसलिए ये पानी ब्लैक है। अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो सॉलिड फॉर्म में 5 ग्राम ह्यूमिक एसिड इसमें अच्छी तरह डिसॉल्व कर लें। उसके बाद वो पानी आपने इसको देना है, और पहली दफ़ा में भर के पानी देना है। चाहे आपकी सॉइल मॉइस्ट हो, जैसे मेरी सॉइल भी मॉइस्ट थी क्योंकि हमारे यहाँ बारिशें हो रही हैं, तो नर्सरी में जो मैं सॉइल लेके आया हूँ वो भी मॉइस्ट थी, लेकिन मैं फिर भी भर के पानी दे रहा हूँ। अब पहली दफ़ा भर के पानी देने के बाद आपने इसे छोड़ देना है, और इसको अब तब तक पानी नहीं देना जब तक इसकी सर्फ ऊपर वाली टॉप सरफेस अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए। इसको इसी तरह रख दें, कोई ज़रूरत नहीं पार्शियल शेड में रखने की, आजकल मौसम बहुत अच्छा है। इसको आप फुल सन में रखें, और ये याद रखिए अगर आप अच्छी फ्रूटिंग लेने चाहते हैं किसी भी पौधे से, चाहे वो सब्जी का पौधा है या फ्रूट ट्रीज हैं, वो फुल सन में होंगे तो अच्छी फ्रूटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसको फुल सन में रखें, और इसको अब 1 महीने तक आपने कोई खुराक नहीं देनी सवाए पानी देने के अलावा। और पानी देने का भी, अब जैसे ये 14 इंच का पॉट है तो इसका मैं आपको बता दूं, ये कम से कम 3 दिन के बाद इसको पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, अर्लीस्ट पॉसिबल। अगर गर्मी भी हो तो रोज़ पानी देने की इसको ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी हमने 18 या 20 या 22 इंच के गमले में ही लगाना है या लगा लिया हुआ है, तो उसमें आप याद रखें आप 1 हफ्ते बाद पानी देंगे, और पानी नाप के देंगे, 2 से 3 लीटर पानी, इससे ज़्यादा पानी नहीं देंगे। जब भी आपको टॉप सरफेस ड्राई लगे आप 2 लीटर पानी, अगर आपका 18 या 24 इंच का गमला है, नाप के 2 लीटर पानी उसको देंगे। क्यों? क्योंकि आप भर के ऊपर से पानी देते हो, ऊपर से सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है, नीचे तक आप देखें तो उसी गमले के बॉटम तक अच्छा खासा 2.5 से 3 फुट की लेंथ होती है गमले की उसकी, तो वो नीचे तक ड्राई होने में टाइम लगता है। तो इसलिए जब आपको टॉप सरफेस ड्राई लगे तब भी आपने पानी नहीं देना, आपने उसे 2 दिन 3 दिन वेट करना है, फिर उसके बाद पानी देना है। तो 2 लीटर पानी मैयर करके आपने देना ताकि ओवर वाटरिंग ना हो, तभी आपका ये पौधा अच्छे से चल सकेगा। और सर्दियों में तो आपको 15-20 दिन में एक दफ़ा पानी देने की ज़रूरत है, और तब भी पानी 2 लीटर ही देना, आपने ज़्यादा पानी नहीं देना, तभी ये अच्छे से ग्रो भी करेगा और अच्छे से फ्रूटिंग भी करेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 5वां स्टेप पोस्ट प्लांटेशन केयर के बारे में। वाटरिंग हो गई, फीडिंग क्या करनी है, महीने में 1 दफ़ा इसकी सरफेस को यहाँ से गोडी करें, और यहाँ पे आपने गिन के, अगर 14 इंच का गमला है तो 3 मुट्ठी कंपोस्ट की, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, या सर्दियाँ तो काउडंग कंपोस्ट, वो भी 2 साल पुरानी। जो काउडंग कंपोस्ट है उसके लिए हमेशा 2 साल पुरानी एटलीस्ट होनी चाहिए, वो यूज़ करें, और करके वो इसकी गोडी करके इसमें सॉइल में मिक्स कर दें, 1 दिन के लिए छोड़ दें, और उसके बाद पानी दे दें। सेम वर्मी कंपोस्ट के साथ और लीफ कंपोस्ट के साथ आपने करना है। गोडी करें, मिक्स करें, 1 दिन के लिए छोड़ दें, 24 से 48 घंटे के लिए, सर्दियाँ हो तो 48 से 72 आवर्स तक भी आप छोड़ दें, ताकि वो अच्छी तरह हवा फिर जाए, उसको ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद पानी दें, और तब आपने भर के पानी देना है जब भी आप कंपोस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी फ्रूटिंग के लिए अगर हो सके तो आप इसमें एक NPK आती है जिसको MKP कहते हैं, यानी मोनो पोटाशियम फॉस्फेट, वो 5 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करें, वो दे दें जब इसके फ्लावरिंग से पहले, जब आपको पता हो फ्लावरिंग का टाइम है, लाइक मार्च में ये फ्लावरिंग करता है तो फेब में दे दें। या फिर पोटाश आप 5 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करें, वो 2 दफ़ा दें, 1 दफ़ा दें, उसके बाद 15 दिन के गैप के बाद दूसरी दफ़ा दें, फिर अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा, और फ्लावरिंग के बाद वो फ्लावर्स फ्रूट में भी कन्वर्ट होंगे। और पानी हमेशा नाप तोल के दें, बहुत ज़्यादा पानी इसको मत दें। पानी ही का प्रॉब्लम है, जितने मेरे पास क्वेश्चन आए हैं
या इंक्वायरीज आए हैं जिनके पौधों को प्रॉब्लम था, वो ओवर वाटरिंग का ही प्रॉब्लम है, तो पानी का ख्याल रखें। तो उम्मीद है आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करूंगा और आपको गाइड भी करूंगा। बाकी इंशाल्लाह इस वीक में मेजॉरिटी मेरी कोशिश यही है कि वो वीडियोस डाली जाएं जो कि डिमांड की गई हैं मेरे से किसी ना किसी वक्त। सबसे पहली वीडियो आ रही है ऑन डिमांड, ये ऑन डिमांड थी कि हमें बताएं जी लीमू का पौधा कैसे सही तरीके से लगाया जा सकता है। ये पहली वीडियो हो गई। अब अगली वीडियो जो है वो भी इंशाल्लाह ऑन डिमांड होगी, तो वो जब आएगी तो तब आपको पता चल जाएगा। तो आपके लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।